यस के एजुकेशनल नोट्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की रचना ट्रिक से लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हरि नाम पहले आता है तो इसका मतलब हो जाता है हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। तो हरि शब्द आने से हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध समझ लेते हैं। तो आइए हम इसकी रचना कैसे बताएंगे। हरि की उपाधि हिंदी का ठाठ, ठाठ रस कलश, चौखट पर जात खिले फूल तो चुभ गए पत्ते, और रसिक कैसा वनवास। हरि की उपाधि हिंदी का ठाठ, रस कलश, चौखट पर जात खिले फूल तो चुभ गए पत्ते, प्रिय रसिक कैसा वनवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की रचना ट्रिक से। ट्रिक क्या है? प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठा है। प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठे हैं या बैठा है। तो प्रेम का मतलब हुआ प्रेमांब, प्रेम पुष्पाहार, प्रेम कांता, ये इनकी रचना है। चोर, तो चौ का मतलब हुआ चौखे चुपदे, और र का मतलब हुआ रस कलश, और अ का मतलब हुआ खिला फूल, अध खिला फूल, और प्रिय का मतलब हुआ प्रिय प्रवास, और बोल का मतलब हुआ बोल चाल, बोल का मतलब बोल चाल। पर का प्रवाह, प्रद्युम्न, विजय, पद प्रसून, ये इनकी रचनाएं हैं। वै का मतलब हुआ वैदेही वनवास, और ठे का मतलब हुआ ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। अब जो ऊपर हमने बताया था हरि की उपाधि, तो हरि की उपाधि एक रचना है, हिंदी का ठाठ एक रचना है, रस कलश एक रचना है, चौखे चुपड़े एक रचना है, परजात एक रचना है, खिले फूल तो एक रचना है, चुभ गए पत्ते एक रचना है, प्रिय रसिक एक रचना है, कैसा वनवास एक रचना है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना ट्रिक के माध्यम से फिर एक बार हम पढ़ते हैं। हर की उपाधि हिंदी का ठाठ, रस कलश चौखट परिजात, खिले फूल तो चुभ गए पत्ते, प्रिय रसिक कैसा वनवास। प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठे हैं। तो प्रेम का प्रेमांबु, प्रेम पुष्पाहार, प्रेम कांता, चौ का मतलब चौखे चुपदे, र का मतलब रस कलश, अ का मतलब अध खिला फूल, प्रिय का मतलब प्रिय प्रवास, बोल का मतलब बोल चाल, और पर का मतलब प्रवाह, प्रद्युम्न, विजय, पद प्रसून, और वै का मतलब है वैदेही वनवास, ठे का मतलब है ठेठ हिंदी का ठाठ। ये जितने शब्द हैं उन्हीं शब्दों पर हमने ट्रिक बनाई है। तो ये है प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठे हैं। धन्यवाद। हम साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।